आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, सीडीएस, एनडीए या फिर एसएससी के और भी या अदर एग्जाम्स, यूपीएससी प्री सभी एग्जाम्स के लिए जीके की एक यह सीरीज आरंभ हुई है जिसमें हम डिटेल स्टडी जीके की करा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेट लगा रहे हैं। तो देखिए, इस कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी भारत की मिट्टी के 4 वीडियोज आएगी। हमने आपको बताया था कि पहली और दूसरी वीडियो में भारत की संपूर्ण मिट्टी की डिटेल स्टडी होगी और तीसरी और चौथे नंबर की वीडियो में क्वेश्चन आंसर सेट होंगे। उसके बाद आप नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और एसएससी का या अदर कोई भी एग्जाम हो उसमें भारत की मिट्टी से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट आप देख लीजिएगा, ये सेकंड पार्ट है। पहले 4 मिट्टियों को हमने कवर कर दिया था। ठीक है, बाकी 4 मिट्टियों को हम आज इसमें कवर करेंगे। पहली वीडियो में हमने बताया था आपको जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी और फिर चौथे नंबर की लैटेराइट मिट्टी। और अब हम बताते हैं कि लवणीय मिट्टी, 5वीं मिट्टी। ठीक है, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब देख लीजिएगा। इसे देखिए, एक भी आपका अंक नहीं जाएगा। ठीक है, लवणीय मिट्टी की बात करते हैं हम। जब मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो वह मिट्टी लवणीय मिट्टी हो जाती है। जब नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और नमक की मात्रा को कम करने के लिए हमें जिप्सम मिलाना पड़ता है। ठीक है, और ये नमक की मात्रा बढ़ती कैसा है कि खराब अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम और शुष्क जलवायु के कारण ये बढ़ती है। अपवाह तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण इसमें जो है नमक की मात्रा बढ़ती है। लवणीय मिट्टी को ही रेहे मिट्टी, ऊसर, कल्लर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि रेहे मिट्टी के बारे में बताइए, तो आपको लवणीय मिट्टी के बारे में ही बताएं। अब देखिए, शुष्क जलवायु का क्या अर्थ होता है। शुष्क जलवायु का अर्थ उस क्षेत्र से है जहां पर साल भर में मात्र 250 मिलीमीटर से कम वर्षा हो, उसे कह देते हैं शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र। ठीक है, लवणीय मिट्टी में क्या पाया जाता है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इसमें चूना नहीं पाया जाता, बाकी सभी प्राय भारतीय मिट्टी में चूना पाया जाता है और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है और यह मिट्टी लवणीय मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, गुजरात में लवणीय मिट्टी पाई जाती है। और छठे नंबर पर देख लेते हैं शुष्क मृदा। इस मृदा का रंग लाल होता है। ठीक है, लाल मिट्टी का रंग भी लाल होता है और फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, और लैटेराइट मिट्टी भी लाल प्रकार की होती है। और जो ये है अब शुष्क मृदा, ये भी लाल रंग की होती है। यह दिखने में बलुई होती है और लवणीय होती है। इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस की और नमी की इसमें कमी पाई जाती है और राजस्थान में ये पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में यह मिट्टी पाई जाती है और रेत रेत की जैसी होती है, बालू इसलिए कहा जाए बालुई मिट्टी। पर्वतीय मृदा या वन मृदा देख लिए, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ और पत्थर की मात्रा अधिक होती है क्योंकि ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तराखंड में और ऐसी जगह पर पाई जाती है जहाँ पर्वत होते हैं। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है इसमें भी। और ऐसी मिट्टी में झूम खेती की जाती है। झूम खेती क्या होती है, झूम खेती होती है कि कुछ वर्षों में के पश्चात खेती करना, यानी कि जमीन को बंजर छूट देना, फिर उस पर पेड़ पौधे उग जाते हैं। फिर जब पेड़ पौधे उग जाते हैं उनको साफ करने के बाद फिर खेती करना। पेड़ पौधे उगने से वो उपजाऊ हो जाती है। इसमें साल भर में कई साल में बाद इसमें खेती की जाती है। गरम मसाले की खेती की जाती है इस मिट्टी में, ध्यान रखिएगा। पिटमे मिट्टी के बारे में, पिटमे मृदा के बारे में जान लेते हैं। दलदली मिट्टी होती है या फिर जैविक मिट्टी होती है। ये भारी वर्षा में उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस कारण इसमें ह्यूमस और जैविक तत्वों की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है। सिर्फ एक यही ऐसी मिट्टी है, पिटमे मिट्टी, जिसमें कि ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ये गाढ़े काले रंग की होती है, जैसे नाले का पानी ऐसी गाढ़े काले रंग की होती है और ये केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें प्रचुर जैव उर्वरकता की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, यह 8 प्रकार की मिट्टी हमने स्टडी की। अब मिट्टी से रिलेटेड कुछ खास फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए पीएच मान क्या होता है। पीएच मान जो होता है मिश्रण, पीएच मान किसी भी चीज पीएच मान, साइंटिफिक नेम पीएच मान, कि इसमें मिश्रण में जो है कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। अम्ल और क्षार का डिफरेंस पीएच मान से पता चलता है। देश में मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है, मिट्टी 15 लाख वर्ग किलोमीटर में
फिर लाल और पीली मिट्टी 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। फिर काली मिट्टी 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। लेटराइट मिट्टी 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और भारत की सभी मिट्टियों में जो है जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में जैविक पदार्थ उपस्थित होता है, बस ध्यान रखिएगा। अब जान लेते हैं हम अम्लीय और क्षारीय मिट्टी, जैसे कि पीएच मान से हमने बताया था। सामान्य भूमि का पीएच मान जो है वो 6 से 7 होता है। यह क्वेश्चन आया हुआ था, आईएएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। सामान्य भूमि का पीएच मान 6 से 7 होता है। और जो अम्लीय मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी जो है उसका पीएच मान जो है 7.2 से भी ज़्यादा होगा। क्षारीय मिट्टी का पीएच वैल्यू जो है 7.2 से ज़्यादा होगी। और क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7.2 से कम होगा, ठीक है। अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाई जाती है और क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अम्लीय मिट्टी फसलों के लिए अधिक ठीक नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिट्टी में अम्लीयता कम करने के लिए लाइम चूने का उपयोग किया जाता है और क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ये तो होगी कुछ फैक्ट अम्लीय और क्षारीय के। अब देखते हैं मृदा अपर्दन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मृदा अपर्दन, मृदा जो है प्रमुख समस्याओं में से एक है। ये वनस्पतियों में नहीं होने के कारण, मृदा मिट्टी में वनस्पतियों के नहीं होने के कारण जब मृदा खंडित होकर टूट टूट कर बह जाती है तो इसे मृदा अपर्दन कहते हैं। इसे आप इस तरीके से समझिए, जब मूसलाधार काफ़ी तेज़ बारिश होती है तब मिट्टी जो है पानी के बहाव के साथ चली जाती है, तो इसे ही आपको मृदा अपर्दन कहते हैं। वनों की कटाई से भी झूम कृषि और तीव्र वायु का चलना, ये जो है मृदा अपर्दन के कारण है। अवैज्ञानिक कृषि, अत्यंत सिंचाई एवं उर्वरकों का प्रयोग करके खुदाई, सड़क निर्माण, बांध, इससे भी जो है मृदा अपर्दन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब मृदा अपर्दन के प्रकार, मृदा अपर्दन जो है कितने प्रकार के होते हैं। पहला है असफाल अपर्दन, की बूंद सीधे मिट्टी पर गिरती हैं तो मिट्टी के कण मुख्य रूप से भूमि से अलग हो जाते हैं, इसे असफाल अपर्दन कहते हैं। जैसे कि बारिश में वर्षा होने के बाद मिट्टी पानी के साथ चली जाती है तो वह असफाल अपर्दन। और परत अपर्दन देखिए, परत अपर्दन, जब मृदा के ऊपरी परत के अपर्दन को परत अपर्दन कहते हैं। समतल और मूसलाधार वर्षा के बाद मृदा का दिखना आसानी से दिखाई नहीं देता, ठीक है। जब बारिश पड़ती है उसके बाद जो है मिट्टी दिखाई नहीं देती, मिट्टी उसके साथ बह कर चले जाती है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। रील अपर्दन, रील अपर्दन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रील अपर्दन जैसे कि ये नालियाँ बन जाती हैं जब वर्षा के पानी में जो है मिट्टी में ये ऐसी ऐसी नालियाँ सी बन जाती हैं, उनके बीच में से पानी आता रहता है, तो ये रील अपर्दन होता है। और जब जो ये नालियाँ जो है ढलानों पर काफ़ी ज़्यादा पानी का वेग हो और करीबन बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं, पानी के द्वारा हो जाते हैं 50 से 100 फीट के गहरे गड्ढे, तो यह कहलाता है आपका ये आपका रील अपर्दन कहलाता है। और देखिए रील अपर्दन से अवनालिका अपर्दन ये कहलाता है, अवनालिका अपर्दन, ध्यान दीजिएगा। चंबल की घाटी में बड़े बड़े खड्डे यानी कि 50 से 100 फीट गहरे गड्ढे जो होते हैं वो अवनालिका अपर्दन के कारण होते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल और नदियों के अवनालिका अपर्दन के कारण भूमि बंजर हो गई। मुरैना जिले में, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, ठीक है। अब मृदा अपर्दन की प्रक्रिया कैसे होती है, पहले असफाल अपर्दन, फिर परत अपर्दन, ठीक है, फिर रील अपर्दन और फिर अवनालिका अपर्दन। और मृदा संरक्षण किस प्रकार आवश्यक है। भारत में मृदा अपर्दन के कुछ उपायों द्वारा मृदा अपर्दन को कम किया जा सकता है। वृक्षारोपण करके, पेड़ लगाकर, बाढ़ को नियंत्रित करके, बाढ़ को रोकथाम करने के बाद पशुचारण को नियंत्रित करके, फसलों की अदला बदली करके उन्हें उगाने में, ठीक है, कभी आलू कभी गेहूँ, झूम खेती को नियंत्रित करके। अब एक और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए कि चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत मदद करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वातावरण से जो नाइट्रोजन ग्रहण करने के बाद जो पेड़ पौधे पहुंचाते हैं, पेड़ पौधे की जड़ों में वे कुछ जीव होते हैं जो उन्हें नाइट्रोजन पहुंचाते रहते हैं। प्रकृति में 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, वाटर वेपोर और कार्बन डाइऑक्साइड 0.37% है। तो भारत की मिट्टी का जो है कॉन्सेप्ट संपूर्ण हमने कंप्लीट कर लिए हैं कि 8 मिट्टी को जाना हमने, अम्लीय क्षारीय मिट्टी को जाना, मृदा अपर्दन को जाना, ठीक है। अब वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 2 वीडियो डिटेल स्टडी पे हमने कंप्लीट की हुई है, ये हो चुकी हैं आज।
2 अब वीडियो आएंगी जो क्वेश्चन आंसर सेट होंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जय हिंद।